साल 2002 के गुजरात दंगों पर बीती 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। इस फैसले के एक दिन बाद ही सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें हिरासत में लिए जाने से कुछ घंटे पहले गृह मंत्री अमित शाह का भी एक इंटरव्यू सामने आया। इसमें उन्होंने तीस्ता का बार बार नाम लिया था। गृह मंत्री ने सीतलवाड़ पर आरोप लगाया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए वो इस मामले को प्रभावित कर रही थीं। तीस्ता को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके मुंबई स्थित बंगले की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कई दावे किए जा रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने एक थ्रेड में तीस्ता के इस बंगले को लेकर लिखा, तीस्ता फाइल्स पार्ट 1, महिला जिसने मोदी को खत्म करने की सुपारी ली। मुंबई के सबसे पॉश इलाके जुहू रोड पर एक निरांत नाम का बंगला है जो अमिताभ बच्चन के बंगले से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। ये बंगला सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ का है। एक सामान्य कार्यकर्ता के पास इतने पैसे कैसे आ गए? इसी तरह के ट्वीट कई और लोगों ने किए। लोगों ने आरोप लगाए कि तीस्ता ने अपने एनजीओ के फंड का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया। इसलिए द लल्लन टॉप ने इस बंगले को लेकर हो रही चर्चा को लेकर तीस्ता के पति जावेद आनंद से बात की। आनंद भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने हमें बताया कि यह बंगला तीस्ता के दादा मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ का बनाया हुआ है। मोतीलाल सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। वे भारत के पहले लॉ कमीशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी थे। जावेद आनंद ने हमें बताया, मोतीलाल सीतलवाड़ ने ये प्रॉपर्टी यानी निरांत आज से करीब 90 साल पहले यानी 1933 में खरीदी थी। ये प्रॉपर्टी जुहू बीच के पास है। यहाँ तीस्ता के दादा रहे, उसके बाद तीस्ता के पिता अतुल यही रहे जो खुद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील थे। अभी यहाँ तीस्ता और उनकी बहन के परिवार वाले भी रह रहे हैं। इस प्रॉपर्टी में तीस्ता का एक पैसा भी नहीं लगा है, पूरा उनके दादा का ही बनाया हुआ है। जावेद खुद भी निरांत बंगले में रहते हैं। उन्होंने बताया कि इसकी ठीक जानकारी तो नहीं है कि ये बंगला कितने एरिया में है, लेकिन अंदाजतन कहा है कि शायद 1.25 एकड़ में है। सीतलवाड़ के मामले को लेकर जावेद खुद अहमदाबाद में है। उन्होंने बंगले की कीमत 500 करोड़ रुपए बताए जाने को लेकर कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जावेद ने हंसते हुए कहा कि ये प्रॉपर्टी डीलर वाले ही आपको बता पाएंगे। जावेद ने सिर्फ इतना कहा कि चूंकि प्रॉपर्टी पॉश इलाके में है इसलिए इसकी कीमत करोड़ों में जरूर हो सकती है। तीस्ता के परिवार का इतिहास काफी दिलचस्प है। उनके परदादा चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ भी बड़े वकील थे और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर की उपाधि से नवाजा था। उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए बने हंटर कमीशन का सदस्य भी बनाया गया था। जावेद आनंद ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ लगे आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कहा कि इस पर उनके वकील मीडिया को जवाब दे रहे हैं। दरअसल गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने इस हिंसा के मामले में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें तीस्ता सीतलवाड़ भी सह याचिकाकर्ता थी। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या हुई थी। उनकी पत्नी जाकिया जाफरी ने गुजरात पुलिस से नरेंद्र मोदी समेत कुल 63 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की थी, लेकिन ये स्वीकार नहीं की गई थी। जाकिया जाफरी अपनी मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन साल 2007 में वहां भी इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जाकिया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2009 में जाकिया की याचिका पर एसआईटी को जांच के आदेश दिए। जांच टीम ने नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ की थी। अप्रैल 2012 में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपी, जिसमें नरेंद्र मोदी सहित 63 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। इसी के खिलाफ मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जाकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका किसी और से प्रेरित है और ये कुछ अन्य लोगों के निर्देश पर दायर की गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीतलवाड़ के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने 25 जून को एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप लगाया कि तीस्ता ने गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कानून को प्रभावित किया। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद गुजरात एटीएस की टीम मुंबई में उनके इसी बंगले में पहुंच गई।
हिरासत में लेकर उन्हें मुंबई के सांता क्रूज थाने ले जाया गया। इसके बाद गुजरात पुलिस उन्हें अहमदाबाद ले गई। वहां की एक अदालत ने सीतलवाड़ को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। वहीं तीस्ता सीतलवाड़ ने भी सांता क्रूज थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई। इसमें गुजरात पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस टीम ने उनके बंगले में घुसपैठ की और एफआईआर की कॉपी दिखाए बिना ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तीस्ता ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।